दोस्तों, गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा होती है वह हमारा तेज बढ़ा देती है, चमत्कार दिखा देती है और जो असंभव है उसे भी संभव करके दिखाती है। हम इस बात को समझते हैं एक कहानी के जरिए। दोस्तों, एक गुरु के आश्रम में 3 शिष्य आए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उन तीनों शिष्यों ने अपने गुरु की 2 महीने तक बहुत अच्छी सेवा करी, उनका आदेश का पालन किया और उनसे शिक्षा भी ग्रहण की। 3 महीने के बाद एक चौथा शिष्य आया। दोस्तों, वह चौथा शिष्य वहां आने के बाद उन तीनों शिष्यों से ज़्यादा उस गुरु की सेवा और आदर भाव करता था। एक दिन तीनों शिष्यों ने विचार किया कि ये हमसे भी ज़्यादा गुरु की सेवा करता है, तो हम देखें कि इसकी गुरु भक्ति कितनी है। एक दिन चारों शिष्य कहीं बाहर जा रहे थे तो रास्ते में कुटिया में आग लगी हुई देखी और एक व्यक्ति बचाओ बचाओ पुकार रहा था। अब उन तीनों शिष्यों ने उस चौथे शिष्य से कहा, यदि तुम्हारी गुरु भक्ति सच्ची है तो उस गुरु का नाम लेकर तुम इस कुटिया में जाओ और जो कुछ अंदर फंसा है, जो व्यक्ति अंदर फंसा है, उसे वापस लेकर आओ। चौथे शिष्य ने वैसा ही किया और वो उस जहाँ पर आग लगी थी उस झोपड़ी के अंदर चला गया और 2 बच्चियों को बचाकर बाहर लेकर आया। उसे एक खरोच तक नहीं आई। तीनों शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन गुरु और चारों शिष्य मिलकर कहीं दूर पहाड़ी पर जा रहे थे। पहाड़ी के आधे रास्ते पर चढ़ने के बाद गुरु जी तो आगे निकल गए, लेकिन चारों शिष्य पीछे थे। अब उन तीनों शिष्यों ने मिलकर सोचा कि इस चौथे शिष्य की परीक्षा ली जाए। उन तीनों शिष्यों ने उस चौथे शिष्य से कहा कि यदि तुम्हारी गुरु के प्रति इतनी अपार श्रद्धा है, भक्ति है, तो आज उसकी परीक्षा हो जाए। गुरु का नाम लेकर इस पर्वत से नीचे कूद जाओ, देखते हैं तुम्हें कुछ होता है कि नहीं। एक क्षण गंवाए हुए अपने गुरु का नाम लेकर वह चौथा शिष्य ऊपर से नीचे कूद गया, छलांग लगा दी। आधे घंटे के बाद गुरुजी और तीनों शिष्य नीचे आए और देखा, आश्चर्यचकित हो गए। तीनों शिष्य देखते ही हक्का बक्का हो गए। चौथे शिष्य को उन्हें सलामत पाया, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ से गुरुजी और चारों शिष्य आगे बढ़े। बीच में एक नदी आई। अब उस नदी से पार दूसरे किनारे तरफ जाना था। गुरुजी ने सोचा कि अब कैसे होगा, नाव भी नहीं है। तीनों शिष्यों ने उस चौथे शिष्य की परीक्षा लेते हुए कहा और हंसते हुए कहा, क्यों जी, आप तो गुरुजी का नाम लेकर कुछ भी कर सकते हो। आपकी तो गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। तो क्यों ना हो, आज भी इसकी कसौटी हो ही जाए। आप गुरुजी का नाम लो और इस नदी पर पैदल चलते चलते उस पार चले जाओ। गुरुजी ने कहा, यह कैसी बात कर रहे हो, नदी के ऊपर पैदल से जाया जा सकता है क्या? यह असंभव है। एक क्षण की भी देरी करे बिना उस चौथे शिष्य ने अपने गुरु का नाम लिया और उस नदी पर चलने लगा। चलते चलते थोड़े दूर पहुंच गया। गुरुजी भी आश्चर्यचकित हो गए। यह तो असंभव है, यह कैसे हो गया? क्या मेरे नाम में इतनी ज़्यादा ताकत है, इतनी शक्ति है, चमत्कार है कि मेरा नाम लेने से ही लोग नदी पर भी चल सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं? गुरुजी ने सोचा कि मैं भी अपना नाम लेकर चलता हूँ। गुरुजी ने स्वयं का नाम लिया और नदी पर पैर रखते ही वहाँ पैर डूब गया। दोस्तों, जो व्यक्ति होता है वो गुरु नहीं होता है, गुरु होती है श्रद्धा। दोस्तों, जो व्यक्ति होता है वो तो सिर्फ नाम का गुरु होता है, लेकिन उसको व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह सच्ची श्रद्धा होती है। दोस्तों, व्यक्ति तो नाम का गुरु होता है, व्यक्ति कभी भी गुरु नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति लोगों की आस्था, श्रद्धा, वह सच में गुरु होती है। अर्थात असंभव को भी संभव कर देती है। इसलिए व्यक्ति गुरु नहीं, श्रद्धा गुरु है। हम किसी व्यक्ति को पूजते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसके प्रति विश्वास रखते हैं, उसमें ताकत है, उस व्यक्ति में कोई ताकत नहीं है।